लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी के लिए बजी खतरे की घंटी, फेल होगी अमित शाह की चाल, बीजेपी की बड़ी मुसीबतें, लोकसभा चुनाव की जीत के बाद गम की खबर। अभी बीजेपी लोकसभा चुनाव की जीत का जश्न भी सही से नहीं मना पाई कि केरल की बीजेपी के लिए बुरी खबर आ गई। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने वाली बीजेपी की स्थानीय निकाय के चुनाव में पोल खुल गई। इस चुनाव में बीजेपी गर्त में मिल गई। केरल से मिली हार के बाद पीएम मोदी और अमित शाह सदमे में हैं, क्योंकि बीजेपी अभी समझ रही है कि उसकी नींव मजबूत है। आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं है, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। लेकिन केरल में हुए स्थानीय उप निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी की होश उड़ गए। बीजेपी में मंथन का दौर जारी है कि आखिर उसकी बुनियादें अब हिल रही हैं। केरल में 44 सीटों पर हुए उपचुनाव, बीजेपी के खाते में आई महज 5 सीटें। सीपीएम के नेतृत्व वाले गुट एलडीएफ को 22 सीटें मिली। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गुट यूडीएफ को 17 सीटें मिली। सबरीमाला मंदिर के विवाद के बाद केरल में अपनी जगह बनाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बाद स्थानीय चुनाव में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, जिससे बीजेपी सदमे में है। नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि एलडीएफ ने अपनी खोई जमीन वापस पा ली है, जबकि यूडीएफ को कुछ लोकसभा चुनाव की तुलना में नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी एलडीएफ का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। सूबे की 20 सीटों में से एलडीएफ के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। ऐसे में अब स्थानीय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से एलडीएफ ने राहत की सांस नहीं ली होगी। वहीं बीजेपी के हाथ से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, जबकि कांग्रेस केरल में फिर से जिंदा हो गई है। केरल में 33 ग्राम पंचायत, 6 ब्लॉक पंचायत और 5 म्युनिसिपल वार्ड के लिए उपचुनाव हुए थे। दरअसल साल 2015 में भी एलडीएफ ने 941 ग्राम पंचायत चुनाव में से 549 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं 152 ब्लॉक पंचायत में से 90, 14 जिला पंचायत में से 787, म्युनिसिपल में से 44 और 6 कॉर्पोरेशन में 4 कॉर्पोरेशन सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि चुनाव में एलडीएफ ने यूडीएफ के कब्जे वाली 6 सीटों पर कब्जा किया, वहीं यूडीएफ ने एलडीएफ के कब्जे वाली 7 सीटों पर कब्जा जमाया। यूडीएफ ने त्रिशूर जिले की सभी 4 पंचायत सीटों पर जीत दर्ज की। साथ ही पार्टी ने कोट्टयम और तिरुवनंतपुरम जिलों में बढ़त हासिल की। एलडीएफ ने कोल्लम जिले की 4 सीटों में से 3 पर और पत्तानमथिट्टा और कोझिकोड जिलों में सभी सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं राज्य में अपने पैर जमाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी को पलक्कड़ जिले में जीत दर्ज हुई। साथ ही पार्टी ने अलपुझा जिले में यूडीएफ के कब्जे वाली एक म्युनिसिपल सीट पर जीत हासिल की। तस्वीर साफ है, बीजेपी के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी बज गई है। मोदी और अमित शाह के लिए फिर से परेशानी बन गई है, जबकि कांग्रेस के कुनबे के लिए अच्छी खबर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लाइव टीवी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।